जी, मैं आपके ब्लॉग हमेशा देखती हूँ। आपके ब्लॉग बहुत ही अच्छे आते हैं। मैं आपके दोनों ब्लॉग देखती हूँ, स्वरांजलि की रसोई और कंटिन्यू ब्लॉग भी देखती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करती हूँ ताकि लोगों को पसंद हो और मैं आपका हमेशा सपोर्ट करूँगी। थैंक फॉर वॉचिंग स्वरांजलि। ये देखो मैं बना रही हूँ घी। ये मेरी 6 से 8 दिन की मलाई है, उससे मैं घी बना रही हूँ। और ये जो मावा निकलेगा इससे मैं आज दूसरी मिठाई बना के दिखाऊंगी आपको। और क्या बनाऊंगी ये आपको आगे बताऊंगी मैं। इससे पहले ये मावा निकालेंगे, हम कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे ये मावा जले ना। और ये जो घी निकलेगा इसका हम किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। घी तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। और इसका ये जो मावा निकलता है इसको भी फेंकना नहीं है, इसका भी हम यूज़ करेंगे अभी। तो घी तो मैंने बना लिया और जो घी से जो मावा निकाला हुआ था मैंने उससे बना रही हूँ मैं लौकी का हलवा। तो लौकी को मेरे पास आधी लौकी बची हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि इसकी सब्जी नहीं बनाते हैं, इसका हलवा बनाते हैं। कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था और मावा भी था मेरे पास में, तो मैं इस तरह से जो घी का मावा निकलता है ना उससे मैं कुछ ना कुछ मिठाई बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो लौकी है उसको अच्छे से धो लिया था, उसके बाद मैंने इसको ग्रेट कर लिया है पील करने के बाद। और यहाँ पे मैंने जिसमें घी बनाया था उसी बर्तन में मैंने लौकी को डाल दिया क्योंकि उसमें बहुत सारा घी लगा हुआ था, और थोड़ा सा 1 चम्मच घी मैंने और डाल दिया है। तो लौकी अभी मेरी भुन रही है मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ मैं बना रही हूँ कद्दू खट्टा मीठा, और उसके लिए मैंने ऑयल डाला है, मेथी दाना डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, एक तेज़पत्ता डाल दिया है। उसके बाद ये मैंने कद्दू रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं खट्टी मीठी। और ये मैंने डाल दिया है काट के। बहुत सॉफ्ट कद्दू था इसलिए मैंने इसका छिलका नहीं निकाला है, छिलके के साथ बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस। तो बस यहाँ पर मैंने कद्दू डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है, इसको सॉफ्ट होने दूँगी। उसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतना घी बन के तैयार हुआ है। 6 से 8 दिन की मलाई थी और ये मुझे मावा भी मिल गया है। तो इससे मैं डाल देती हूँ लौकी में। लौकी अच्छे से भुन चुकी है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो ये मैंने मावा डाल दिया और थोड़ी देर मावे के साथ भी भूनूंगी, जिससे मावे में जितना घी होगा वो अच्छे से दोनों चीज़ों में मिक्स हो जाएगा। और जब ये भुन जाएगी उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। और चीनी ऐड करने के बाद चीनी को मेल्ट होने तक पकाऊंगी। और जब अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद इसमें इलायची का पाउडर डालूंगी अच्छी सी खुशबू के लिए। और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी मैं। और ये लौकी का हलवा आप किसी भी फास्ट में भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनती है और बनता है ये हलवा। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। ये मेरे पास कटे हुए रखे थे, बादाम, काजू और किशमिश हैं, किशमिश नहीं सॉरी पिस्ते हैं इसमें। तो ये मैंने डाल दिया और ये हलवा बनके तैयार है। आपने देखा ना कितना सारा घी इसमें आ चुका है। तो यहाँ मेरी कद्दू की सब्जी बनके तैयार हो गई। मसाले मैंने डाल दिए थे, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी थोड़ी सी, क्योंकि मैं खट्टा मीठा कद्दू बनाती हूँ और डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इसलिए नहीं किया था। इसमें मैंने आमचूर पाउडर भी डाल दिया है 1 चम्मच, चीनी डाली थी और अमचूर पाउडर डाल दिया है, जिससे खट्टा मीठा बनके तैयार होगा। अगर आपके पास इमली का पल्प है तो वो भी आप डाल सकते हो। बस अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर और पकाएंगे। और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और इसमें मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। तो ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बना था। और इस तरह से आप ट्राई करना, इसका छिलका मत निकालिएगा, फिर खा के देखना, आपको अलग ही टेस्ट मिलेगा इसमें। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाई है तो मैंने सोचा कि चलो पूड़ियाँ बनाते हैं, गर्मियों में जल्दी भी बन जाती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं पूड़ी बना रही हूँ, आज मेरा मन कर रहा था पूड़ी खाने का। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है गेहूं का, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो फिर मैं यहाँ पर हॉल में लेके आ गई हूँ आटा, यहीं बैठ के आराम से लगाऊंगी। और जब लग जाएगा तो उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं पूड़ी वगैरह भी सेक लूँगी। उसके बाद भगवान जी का भोग लगा दूँगी। तो घर के सारे काम वगैरह तो मैंने कर लिए थे और थोड़ा सा लेट हो गई हूँ लंच बनाने में। ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था मैंने, बिस्किट वगैरह ले ली थी हमने चाय के साथ। और मेरे पास कमेंट आता है दीदी आप पूजा से पहले ही कुछ खा पी लेते हो। जी हाँ, मैं नहाने से पहले कुछ भी खा लेती हूँ। कुछ भी क्या यार, बिस्किट के चाय के साथ में 1-2 बिस्किट लेते हैं, कहते हैं कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, इसलिए मैं 1-2 बिस्किट ले लेती हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, सीधे नहाने के बाद ही खाती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं बना रही हूँ लंच में जैसे कि अभी अब मैंने आपको दिखाया था, मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी और साथ में लौकी का हलवा। तो मैंने सोचा कि चलो पूड़ी और बना लेते हैं, तो हमारा जो लंच है वो यमी हो जाएगा। तो मैंने पूड़ी भी बनाने का जो है तैयारी कर ली है। और थोड़ा सा गीला हो गया है आटा, पता नहीं क्यों।
मुझे लगा कि लोटी का लगा रही हूँ, ध्यान ही भूल गया था मुझे। तो चलो 2 तो लगा लिया है मैंने, कोई नहीं, ऑयल लगा लगा के मैं बेल दूँगी। और चलो फिर हम लोग लंच करते हैं। पूड़ियाँ मैं फ्राई करने जा रही हूँ, कढ़ाई मैंने रख दी है गर्म होने के लिए। और कुछ इस तरह से आज का हमारा लंच है, बहुत ही यम्मी है। कद्दू की सब्जी बिल्कुल भंडारे वाली, मैंने छिलका भी नहीं उतारा उसका, छिलके के साथ, क्योंकि छिलका इतना सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा मुलायम है। तो मैंने सोचा कि चलो उसी के साथ ही बनाते हैं, छिलके के साथ कभी कभी अच्छी लगती है। चलो फिर कढ़ाई हो गई है, मैं फटाफट से पूड़ियाँ फ्राई करती हूँ। तो चलिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है, तब तक मैं यहाँ पे खीरा वगैरह भी काट लेती हूँ सैलेड के लिए, और उसके बाद फिर मैं पूड़ियाँ फ्राई कर लूँगी। तो मेरा लंच रेडी है, लौकी का हलवा बनाया है, कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी है, गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं, और कितनी फूली फूली पूड़ी बनी है ना, और साथ में सैलेड है। तो आप सब भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए। यही तो डलता था। सो गाइस, ये है मेरा लंच, और इन्होंने कर लिया, मैं भी कर रही हूँ। बहुत तेज भूख लग रही है, 1:30 बज गया है। और ना गर्मियों में ज़मीन पे बैठ के खाने का मज़ा ही अलग है, पर इनको पसंद नहीं है ज़मीन में बैठना। मुझे तो ज़मीन में मैं तो ज़मीन पे ही बैठी हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला। ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम से, बहुत मज़ा आ रहा है बैठ के खाना। नहीं पसंद है मुझे भी। हलवा भी बहुत अच्छा बना है। चलिए कद्दू की सब्जी भी ट्राई करते हैं। बहुत अच्छी पता है मैंने पूड़ी क्यों बनाई है? छिलका वाली, जो मैंने देखा कि मैं छिलके के साथ कद्दू बना रही हूँ, तो मुझे भंडारे की याद आ गई थी। तो मैंने सोचा कि यार अब तो मैं पूड़ी ही बनाऊंगी, मुझे पूड़ी खानी है छिलके वाली कद्दू की सब्जी के साथ। ये देखो, यम, बहुत टेस्टी बना है। मज़ा आ गया। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में गाइस बहुत अच्छा बना है। इन्होंने तो पहले ही बता दिया था। गुड इवनिंग गाइस। तो इवनिंग का टाइम हो गया है, 4:45 हो गए हैं। ये देखिए 4:45 हो गए, और मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने पापड़ बनाए थे ना, तो वो पापड़ को ना थोड़ा सा सुखा दूँ। उनको मतलब 1-2 दिन फैलाने होते हैं फ़ैन के नीचे ही, तो सोच रही हूँ कि फैला दूँ। और मैं ना यम्मी यम्मी लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी। सच में इतनी प्यारी नींद आई है ना और मैं तभी उठती हूँ जब ये नीचे मतलब मैच खेलने के लिए जाते हैं, तो मेरी नींद जो है खुल जाती है। बाहर से बेल बज जाती है ना कमल भैया की, तो बस ये चलेगा। मैं थोड़ा सा टहल रही हूँ, सो के उठी हूँ जस्ट, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए बॉडी के अंदर। सोने के बाद होता है ना एक मतलब वीकनेस से फील होने लगती है, बॉडी काम नहीं करती, ऐसा लगता है थोड़ी देर बैठ जाओ उठ जाओ। तो अभी मैं जस्ट चोटी की बनाई है मैंने अपनी, गर्मी लग रही थी, और लोअर टी शर्ट गर्मियों में फेवरेट है। गर्मियों में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, जो भी पहनो सब में गर्मी लगती है, क्योंकि काम ही भाग भाग के करने होते हैं, तो लोअर टी शर्ट ही पहन लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने हॉल में थोड़ा सा घूम रही हूँ। ये आएंगे फिर देखेंगे कुछ खाने पीने के लिए बनाएंगे। और आपको पता है एक चीज़ मैंने सुबह नोटिस की, आपको दिखाती हूँ। जो तुलसी मतलब हमारी सूख गई थी ना, तो उसमें मैंने क्या किया था, बीज डाल दिए थे।
मतलब जो तुलसा मैया थी ना, उनके जो बीज होते हैं ना, जो बाल आती हैं उनकी, उनसे मैंने निकाल के और वही बीज मैंने ना इसी तरह से हाथों से रब करके और उनमें छोड़ दिए थे, डाल दिए थे मैंने। तो उसी से पता है छोटी छोटी सी तुलसा जी निकल आई हैं। तो मैं सोच रही थी तुलसा जी खत्म हो गई, लेके आनी पड़ेंगे, और लॉकडाउन में बाहर भी नहीं जा रहे हैं तो तुलसा जी नहीं थी। लेकिन आज मैंने नोटिस किया, मैंने देखा, ऐसा लगता है ना कि मतलब उसमें घास फूस तो नहीं आ रही है। तो आज मैंने नोटिस किया, मैंने कहा यार लग तो तुलसा जी रही हैं, तो मैं देखती हूँ थोड़ा सा इनको। मैंने थोड़ा सा उनको निकाला एक पत्ता और भगवान जी पे चढ़ाया। भगवान जी पे चढ़ाने के बाद मैंने थोड़ा सा उसको मतलब टेस्ट करके देखा, तो हाँ वो तुलसा जी ही थी। तो तुलसा जी तो हमारे घर पे आ गई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा लेने के लिए। तो अभी मुझे 1-2 दिन छोड़ करके डेली पापड़ सुखाने हैं, तो मैं आज सुखा रही हूँ इन पापड़ों को, और उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से सुखा लूँगी। तो 2-3 दिन इनको सुखाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि इनको मतलब धूप में सुखाना है, इनको फ़ैन के नीचे ही सुखाते हैं। और जिस दुपट्टे में मैंने फैलाए थे पापड़, वही दुपट्टा मैंने रखा है, क्योंकि बार बार तो मैं इस दुपट्टे को ख़राब नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैंने इसमें ही ढक करके रख दिए थे। और बस इनको 5 मिनट के लिए फैलाने होते हैं। इस तरह से एक एक पापड़ हमको खोल के डालना है, और हल्के से ये सूख जाएंगे, उसके बाद ही मैं इनको फिर से इस तरह से एक साथ में इकट्ठा करके रख दूंगी। तो अभी इस तरह से मुझे मतलब आज मैंने सुखा लिए, और 2 दिन के बाद फिर से सुखा लूँगी, और एक बार और सुखा लूँगी। तो 2 से 3 बार सुखा लेते हैं पापड़ों को, उसके बाद ही साल भर के लिए स्टोर करते हैं। जब तक इसका जो मॉइस्चर है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता है पापड़ का, तब तक इनको सुखाना होता है। तो एक बार में नहीं सुखा सकते हैं कि हम एक बार में इनको पूरा सुखा दें, ऐसा नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने पापड़ ना वहाँ पे डाल दिए हैं, और मतलब 10 मिनट तक मैं उनको अच्छे से सुखा लूँगी। उसके बाद फिर उनको वापस से रख दूँगी, और 2 दिन के बाद फिर से सुखाऊँगी। तो फ़ैन थोड़ा सा मैं कम कर देती हूँ, नहीं तो आपको नॉइस आएगी फ़ैन की, क्योंकि गर्मी भी लग रही है, ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जब तक मैं आप सभी को विश कर देती हूँ। और ये देखिए ये कपड़े पता है सुबह से पहले बाहर थे, फिर अंदर आ गए, फिर अंदर आ गए, फिर बाहर चले गए, फिर अंदर आ गए, मतलब इस तरह से हो रहा है। लेकिन अभी तक इनकी तय नहीं हुई है, इनको तय करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, और अभी भी नहीं कर रही हूँ। अभी तो मैं आप सभी को विश कर रही हूँ सबसे पहले, और भूल जाती हूँ नहीं तो फिर मैं। तो सोचा कि चलो आप सभी को विश कर देती हूँ, एनिवर्सरी बर्थडे है, और उसके बाद फिर कपड़ों की तय लगाऊंगी, और फिर मैं पापड़ उठा के रख दूंगी, ठीक है। तो इतने काम अभी मैंने सोच के रखे हैं। सबसे पहले है संगीता त्रिपाठी जी, उनकी एनिवर्सरी है 2 मई को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नेक्स्ट है कुसुम एंड रमेश जी, इनकी एनिवर्सरी है 28 अप्रैल को थी, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नेक्स्ट है भरत गुप्ता जी, इनकी एनिवर्सरी थी 28 अप्रैल को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नेक्स्ट है मिली, सो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। इनका बर्थडे है 27 अप्रैल को था, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, आप खुश रहो हमेशा। और नेक्स्ट है रंजना सावले जी, इनकी एनिवर्सरी है 29 अप्रैल को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एंड नेक्स्ट है मोनिका तिवारी जी, इनकी एनिवर्सरी है 6 मई को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नेक्स्ट है सुजाता जैन जी, इनका बर्थडे था 27 अप्रैल को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। और नेक्स्ट है मानस भी, इनका बर्थडे है 10 मई को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो हमेशा। नेक्स्ट है नेहा कुमारी जी, इनकी एनिवर्सरी है 3 मई को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो जिसके भी एनिवर्सरी और बर्थडे आने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बोल सकते हैं, तो मैं आपके भी नाम ले लूँगी। और हाँ, मुझे नाम ज़रूर बताइएगा आप, ठीक है, जिसकी भी बर्थडे एनिवर्सरी है। और अभी तक मेरे पास क्लिप आती जा रही हैं, तो मैं उनको ऐड करती जा रही हूँ अपने ब्लॉग में। आप भी अगर मेरे ब्लॉग में आना चाहते हैं, तो इसी तरह से आप भी एक छोटी सी क्लिप बना के और अपना नाम और मतलब नाम और सिटी का नाम ज़रूर बताइएगा। उसमें कुछ लोग हैं जो सिर्फ मुझे ही बोल रहे हैं, लेकिन आपको भी अपना नाम बताना है, क्योंकि इतने सारे लोग आपको देखेंगे तो उनको पता होना चाहिए ना कि आपका नाम क्या है। तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर बताना, और आप कहाँ रहते हो ये भी बताइएगा, ओके। तो आप मुझे क्लिप भेज सकते हो, और मेरा मेल ID मैं आपको अबाउट में है, आप देख सकते हो। मेरे चैनल पे अबाउट में जाएगा, तो वहाँ पे आपको मेरी मेल ID मिल जाएगी, वहाँ आप अपनी एक छोटी सी क्लिप बना के मुझे भेज सकते हो। तो आप सबको भी मैं ऐड कर दूँगी अपने ब्लॉग में। बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से करने से, मेरे पास डेली एक नई क्लिप आती है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पता है, अभी तक तो ना आप सभी मुझे देख सकते थे, लेकिन अब मैं आपको भी देख सकती हूँ कि जिसने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो कौन है, कहाँ से है ना। तो पूरा मुझे डिटेल में पता चल जाता है, तो ज़रूर भेजिएगा आप भी। चलिए फिर लगते हैं काम पे, पापड़ भी सूखने वाले होंगे, उनको उलट पुलट कर देती हूँ मैं, है ना। चलिए, तो ये देखिए मेरे पापड़ सूख चुके हैं, और हाय मेरी मेहनत, कितने सुंदर पापड़ बने हैं ना। मेरी नज़र ना लग जाए, एक साइज़ के पापड़ बने हुए थे, और बहुत ही टेस्टी बने थे गाइस। आप सबको भी दिखाऊंगी मैं फ्राई करने के बाद।
तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए नींबू पानी। बहुत दिन से मन कर रहा था, आज फाइनली बना रही हूँ, क्योंकि बीच में ना थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया था। तो ये मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए, उसमें थोड़ा सा मैंने ये शुगर सिरप डाल दिया, बना के रख दी, क्योंकि कौन 1 घंटे तक चीनी को मेल्ट करेगा, इसलिए मैं बना के रख देती हूँ। और इसमें मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया है, आधा था या 1 था, ऐसे ही था। उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है, जीरा पाउडर डाला है भुना हुआ। और मैं मसाला वाला नींबू पानी बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया। और इस तरह से बना के पीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है और 2 से 3 मैंने ये पुदीने के पत्ते लिए हैं, जिनको इस तरह से हाथों से तोड़ के डाल दूँगी, जिससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बहुत ही टेस्टी बनता है नींबू पानी, आप भी ट्राई करना इस तरह से। सिंपल नींबू पानी तो आपने बहुत पिया होगा। लीजिएगा, इस मसाला नींबू पानी बन के तैयार है। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत अच्छा बनता है और समर के टाइम में तो बहुत बेस्ट भी है हमारे लिए, है ना। कुछ ना कुछ पीते रहना चाहिए। और जो पुदीना है ना, उसकी तो खुशबू से ही हम फ्रेश हो जाते हैं, है ना। तो इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें से, बहुत अच्छा बना है। चलिए मैं एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी हो रहा है 7:30 या 7:45 का टाइम, और ये दूध लेके आए हैं नीचे वाली शॉप से। तो बस यहाँ पे कोई भी चीज़ आती है उनको अच्छे से नहलाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है उसके बाद ही हम कोई भी चीज़ को हाथ लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है दूध के पैकेट आए हैं, ब्रेड आई है, तो इनको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। थोड़ा बहुत सामान होता है तो इस तरह से हैंड वॉश से ही कर देती हूँ मैं। और यहाँ मैंने ब्रेड का पैकेट भी अच्छे से धो दिया है, उसको भी नहला दिया है। तो उसके बाद ही हम लोग यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, आप सब भी करते होगे, मुझे पता है। तो बस वही डेली के सारे काम है, ये सारे काम ना एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। एक काम करो, ये मेरी घड़ी करवाना है, पकड़ो इसको। ये काम भी मुझे करना पड़ेगा, तो ये काम कौन करेगा? देख रहे हो साहब जी, अब ये घड़ी करना रह गया है, बाकी लॉकडाउन में घर में रहेंगे तो ये सारे काम तो करवाने पड़ेंगे ना। ये लो, दिन भर तो रहते नहीं हो, पता नहीं कहाँ चले जाते हो। क्या करूं, ओढ़ लूं क्या करूं? ओढ़ना नहीं है, ये आपको, ये मैंने दिया ना, ये पकड़ो इसको, ये पकड़ो, ये पकड़ो। अच्छे से पकड़ो ये। अच्छा, कितने लोग ऐसा काम करवा रहे हैं बताओ लॉकडाउन में, जल्दी बताना मुझे। यही बच गया है बस, ये पकड़ो, वो पकड़ो, ये छोड़ो। ये लो, हेल्प मिल जाती है थोड़ी सी, और घर में तो हो ही, तो इतना तो हम काम ले ही सकते हैं ना। अच्छा जी, हाँ तो गुड। ये हो गई, देखो फटाफट से हो गई ना। मुझसे क्या होता है ना, एक करती हूँ तो एक वो वाला निकल जाता है, तो उससे ना फिर वो सही नहीं होती है। इस पर मुझे भी प्रेस करनी है। बाकी लोग भी यही करेंगे। क्या करेंगे, यही काम करेंगे। अपनी तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और डिनर में बना रही हूँ मैं दाल चावल, बिल्कुल मतलब सादा खाना खाने का मन है। सुबह हम लोगों ने पूड़ी खाई थी ना, इसलिए। तो चलिए फिर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको मिलने वाले हैं और न्यू रेसिपी भी मिलने वाली है भाई। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू टू ऑल।